नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। 26 फरवरी को झारखंड बोर्ड का इंटरमीडिएट 11th का जो है आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है, तो जल्दी से आप लोग आंसर शीट मिला लीजिए। किस स्टूडेंट का कितना सही है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ पर, कितनी वैज्ञानिक आधारभूत राशियों की एसआई इकाई है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 होता है, ठीक है? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके थे। देखिए डिट्टू क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पर। 1 मोल कार्बन के वायु में दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। ये क्वेश्चन बताए थे। देखिए 100% क्वेश्चन यही पूछ दिया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 44 ग्राम। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन हम बता चुके थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, 1 विलियन में 8 मोल विलय तथा विलायक का भार 4 kg है। इस विलियन की मोललता जो है ज्ञात करना है, ठीक है? तो 3 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 2 मोल प्रति kg। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है? यह भी क्वेश्चन हम बता चुके थे पहले। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए यह भी डिट्टू क्वेश्चन हम बता चुके थे, ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, यौगिक ग्लूकोज का जो है मूलानुपातिक सूत्र क्या होगा, ठीक है? तो इसका जाके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए आपका, CH2O, ठीक है? बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन बताए थे हम। 100% बोले थे क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, और देखिए क्वेश्चन आप लोगों को आ गया है, ठीक है? तो 12 क्लास का आप लोग तैयारी इसी तरह कीजिएगा, वीडियो आप लोग रेगुलर जो है देखते रहिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, एकदम देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम बताए थे, एकदम वही क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, ब्रोमीन जो है इसका परमाणु संख्या 35 है, और द्रव्यमान जो है आपका 80 दिया गया है, ठीक है? में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, ठीक है? एकदम डिट्टू क्वेश्चन बताएं ऐसे हम। तो परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही आपकी प्रोटॉन की संख्या होती है, और जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वही आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है? तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन 35 फिर 35। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग देख रहे हैं, फिर 35 है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन की संख्या आपका 35 हो गया, ठीक है? और 80 में जब हम लोग 35 को घटा देंगे, द्रव्यमान जो है हम लोग प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे, तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, ठीक है? तो 45 हो गया, तो 5 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया है, ठीक है? चलिए अभी तक जितना क्वेश्चन बताए थे सारा आ गया है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जब एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो किस श्रेणी के स्पेक्ट्रल लाइन उत्पन्न होती है, ठीक है? इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा आपका, बामर श्रेणी का जो है उपयोग होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पर, 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? यह भी क्वेश्चन हम 100% आपको बता दिए थे, ठीक है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6.626 10⁻⁻24 मीटर, ठीक है? मिलाते जाइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा किसका कितना सही है, ठीक है? 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? एकदम डिट्टू क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन देखिए यही आ गया है, ठीक है? तो डी में बोला है, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये वाला सही हो गया, ठीक है? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षा में प्रविष्ट करते हैं, ठीक है? कौन सिद्धांत जो है यहाँ पे पहले निम्न वाला में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जाके धीरे धीरे हाई में जाएगा? यह भी क्वेश्चन बताए थे, 100% देखिए क्वेश्चन आ गया। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब बाउ सिद्धांत में पहले एक एक, पहले निम्न वाला में ऊर्जा जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे हाई वाला में जाता है। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला हो गया आपका, ठीक है? अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम डिट्टू क्वेश्चन बताएं ये, कल ही बताएं ये वाला। एक तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आर्गन 4s1 3d10 है, ठीक है? तो किस ब्लॉक से संबंधित रखता है? तो सबसे पहले जोड़ लीजिए, आर्गन का होता है 18,
18 के बाद कितना यहाँ पर दिया है आपका जगह 18 और 10 28 और 29, 29 किसका होता है आपका कॉपर का होता है। ठीक है, तो कॉपर आपका किस ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी ब्लॉक में आता है कॉपर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछ रहा है यहाँ पर कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। एकदम 100% क्वेश्चन ये बताएं आपको। ठीक है, आपको ग्रुप की संख्या पूछा है पीरियोडिक टेबल में कितनी होती है, तो 18 ग्रुप होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, एकदम 100% क्वेश्चन 12 नंबर बताएं। डिट्टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि O2 माइनस है। ठीक है, इसके बाद F माइनस है, Na प्लस और Mg2 प्लस, सब में देखिए कि 10-10 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, और जब में समान इलेक्ट्रॉन है तो इसको कहते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 12 का जो है आपका ए सही हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, मतलब डिट्टू क्वेश्चन बताइए, यही क्वेश्चन बताएं। हम 100% बोले थे आएगा, देखिए आ गया। निम्नलिखित में से किस विन्यास की आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी, तो पहले भी बता चुके थे, जिसका जो है डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जो है वह काफ़ी स्टेबल होता है। यहाँ पे देखिए पी के लिए पूछा, तो पी के लिए जो है आपका हाफ फील्ड हो ये काफ़ी स्टेबल होता है। तो 13 नंबर का देखिए 13 नंबर का जो है क्वेश्चन आपका जाके ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, NS2NP6। ठीक है, 13 नंबर का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, एकदम 100% क्वेश्चन बताए थे कि BeCl2 का जो है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य होता है। कल ही ये बताए थे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, क्योंकि क्लोरीन दोनों तरफ है तो वह कैंसिल हो जाएगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट जो है आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन अणु में जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो बेंजीन अणु में जो है सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपका 12 होती है और पाई बॉन्ड की संख्या आपका जगह 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा किसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी जो है देख लेंगे किसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक के अणु में दो आबंतों के बीच कितना डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, जिसमें जो है रेखिक के मतलब लीनियर होता है, लीनियर होता है मतलब 180 डिग्री का एंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट है सभी जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्लास 12 का कुछ दिन के बाद से हम वीडियो डालना शुरू करेंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा, याद करते रहिए और अपना फिर रिजल्ट बेहतर से बेहतर बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर हो गया है, 17 नंबर कहीं हो गया है क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा 17 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, PCl5 में पी का जो है संकरण क्या होगा। एकदम डिट्टू क्वेश्चन, ये पहले भी बता चुके हैं हम। ठीक है, PCl5 में पी की जो संकरण क्या होगी, तो आपका sp3d हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, sp3d हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NH3 अणु की आकृति क्या होगी। अभी ये क्वेश्चन बताए थे, 100% क्वेश्चन में सब सारा क्वेश्चन है। तो NH3 की जो आकृति होती है आपका जगह, चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है ये वाला, 18। 18 का जो है सी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है। ठीक है, NH3 का आकृति ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है, शेप पूछा है। ठीक है, VSPR थ्योरी के अनुसार ये जो है ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रक्रम के समतापी परिस्थिति में होने के लिए सही स्थिति है। ठीक है, तो कौन सा स्थिति है सही, डेल टी इक्वल टू जो है आपका 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
सभी तत्वों की इंथैल्पी उनके प्रमाण अवस्था में होती है, ठीक है, तो वह क्या होती है, शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगी। तो 20 का जो है आपका बी नंबर हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 298 केल्विन मीथेन, ठीक है, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन की दहन इंथैल्पी किलोजूल प्रति मोल में क्रमशः इतना 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 दिया है। तो CH4 के विरचन की इंथैल्पी क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, -74.8 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका यदि डेल जी जो है ग्रेटर देन जो है 0 हो तो प्रक्रम जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन जो है स्वतः होते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यह भी क्वेश्चन हम 100% बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया A+B से जो है C+D के लिए साम्य स्थिरांक Kc जो है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो Kc जो है ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा, CD/BA, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन 100% बताए थे यही क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, NH3 के जो है संयुग्मी अम्ल क्या है, कंजुगेटेड जो है एसिड क्या होगा NH3। तो NH3 में क्या करना हमको H+ जोड़ देना है, ठीक है। NH3 में H+ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, NH4+ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि H2+CO, ठीक है, इसको अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग। तो CH3OH अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था पर H2 की मात्रा बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसित होगी, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है का 0.1 m NaOH विलियन का pH मान क्या होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बताए थे पहले भी ये वाला, ठीक है। तो 26 का ए नंबर हो गया आपका, 13 निकलेगा इसका, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन एकदम डिट्टू क्वेश्चन यही बताया था। देखिए यही क्वेश्चन पूछ दिया है, बोले थे 100% ऑक्सीडेशन नंबर से पूछेगा क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन पूछ दिया है यहाँ पे। H2SO4 में S की उपचयन अवस्था क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो है एक होता है, तो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो कितना क्या हो गया +2। इसके बाद सल्फर को जो हम लोग x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का जो है -2 होता है, तो कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो 4 दूना 8, 8 में 2 गया 6, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 27 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन एकदम। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अभिक्रिया जो है CuO, ठीक है, उसको H2 के साथ अभिक्रिया करा दिए हम लोग, तो Cu+H2O बन रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। 28 का जो है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह भी क्वेश्चन हमने 100% बताया था कि आएगा, और देखिए आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, CuO जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिए गए अर्ध अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है कितना इलेक्ट्रॉन जो है इसमें स्थानांतरित होती है। तो 29 नंबर क्वेश्चन, तो 29 नंबर में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का जो है इसमें स्थानांतरित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि Mg को जो है N2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो Mg3N2 बन रहा है, तो ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो ये आपका जो है संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 100% जो आपको सटीक आंसर के साथ हम बता रहे हैं। तो जो अभी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और जो है क्लास 12 का पढ़ाई कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। 31 नंबर। 31 नंबर जो है इस कंपाउंड का जो आईपैक नाम पूछा है, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन हम 100% आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा, पेंट 3 ऑन हो जाएगा, ठीक है, कीटोन ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका
सही हो जाएगा। 31 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉन से नहीं है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन हम कल 100% इम्पोर्टेंट में बताए थे, और देखिए यही क्वेश्चन आपको दे दिया है। कल बोले थे कि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अब माइनस चार्ज को प्यार करने के लिए कौन आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस चार्ज देखिए किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका Cl+ जो है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो 32 का जो है आपका डी हो जाएगा। ये 100% क्वेश्चन बोले थे आएगा, और देखिए आ गया है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए यहाँ पे CH3OCH3 है, इसका जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन सा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो है उसका फंक्शनल ग्रुप जो है चेंज हो जाएगा। तो कार्बन कितना है इसमें, देखिए 2 है, हाइड्रोजन कितना है आपका 6 है, और ऑक्सीजन किस में ये मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पे जो है आपका मिल रहा है CH3CH2OH। इसमें भी 2 ही कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और 1 ऑक्सीजन है आपका जगह। ठीक है, तो आपका जगह कितना नंबर है, 33। हाँ, 33 का जो है आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण है। ठीक है, तो 34 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये डिस्टिलेशन जो है आश्वासन विधि है। ठीक है, चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए 100% आ गया है, यही क्वेश्चन बताए थे, यही क्वेश्चन आ गया है। तो 35 नंबर क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है नाम क्या होगा। तो 35 का देखिए ये कंपाउंड का पूछा है कि नाम क्या होगा, तो इसमें इंग्लिश में बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, टेट्रा ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, टेट्रा ब्यूटाइल देखिए 4 कार्बन है उसमें, टेट्रा ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 35 का डी सही हो गया है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए एकदम बताए थे कि 100% आएगा, और यही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का जो है आपको ओजोनोलिसिस करेगा। ठीक है, तो आपको बताए थे कि प्रोपीन डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, और डबल बॉन्ड होने के बाद वहाँ से तोड़ देना है, दोनों तरफ क्या करना है हमको, ऑक्सीजन दे देना है। ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सीजन दे देना है। तो 36 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका इथेनॉल का निर्माण होगा, और एक आपका मिथेनॉल का निर्माण होगा। ठीक है, कल भी बताए थे कि जहाँ डबल बॉन्ड है उसको तोड़ देना है, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन दे देंगे, ये एक ट्रिक बताए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इथेनॉल और मिथेनॉल। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। सत 27 नहीं, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है ये जो कंपाउंड है इसको HBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो HBr के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तो क्या कंपाउंड का निर्माण होगा। ठीक है, तो पहले भी एक चीज़ हम बता चुके हैं कि अगर इस तरह का रिएक्शन दिया रहेगा तो ये मार्कोनी रूल के अनुसार चलेगा। मार्कोनी रूल कहता है कि डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन उस पर हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ चलाएगा तो Br कहाँ चलेगा, दूसरे नंबर कार्बन पे चला गया। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, 37 का जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपका। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यह भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, 100% में बोले थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है आपका कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, NH2 जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन एकदम बता चुके हैं, 100% क्वेश्चन में है कि वह अभिक्रिया जिसमें अल्काइल हैलाइड से उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, 39 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऊर्ज रिएक्शन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एरोमेटिक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका नाम हो जाएगा साइक्लो
पेंटेन डाई इन एनाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया 40 का। तो किस बच्चा का जो है कितना कितना आप लोगों का नंबर आया है सभी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर 12 क्लास के लिए हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, सभी को ऑल द बेस्ट।